Normal service is one aspect, but doing the service to the needy as a service to God is what these volunteers do. And this is what Ramanujaya Swami taught us to meet with the requirements of the society, understanding the value of equality. So most welcome you for this August occasion, and we would request you to just give your valuable inspirational message to all these devotees. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है तथा गुरुदेव ही साक्षात साकार स्वरूप आदि ब्रह्म है। मैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय गुरुदेव के चरणों में पहले नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर जे रामेश्वर राव जी, जीवी भास्कर राव जी, उपस्थित सभी सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो इस शुभ कार्य के साथ जुड़े हुए सभी महानुभाव जिन्होंने इस सपने को साकार करने का काम किया है, अपने दिल की गहराइयों से सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 21वीं शताब्दी है, लेकिन जो विचार आज से कई शताब्दी पहले दिए गए वो आज भी उतने ही सत्य हैं। विचार भी उतने बड़े हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समता का ये प्रतीक ना केवल 216 फीट ऊंचा है, बल्कि ये देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा आपने दिया है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। गुरु की महिमा अपरंपार है और मैं तो ये कहूँगा कि आदरणीय स्वामी जी ने जिस तरह से इस मंच से आप सबको संबोधित कर रहे थे, तेलुगु में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, ये अपने आप दिखाता है गुरु का महत्व क्या है। आपको सीधे ऊपर जोड़ने का काम करता है और सीधा संदेश देने का काम भी करता है। और भारत की ये भूमि इसीलिए महान कही जाती है। हजारों वर्ष पुराना हमारा इतिहास आज भी दुनिया में भारत को अलग स्थान पर लाकर खड़ा कर देता है। दुर्भाग्य ये है कि हमारी पिछली कुछ पीढ़ियों ने पश्चिम की ओर देखना शुरू कर दिया। सत्य ये है आज पूरा पश्चिम भारत की ओर देख रहा है, भारत की ओर देख रहा है, और हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर देखने की जरूरत है। शायद स्वामी जी हमें उसी सत्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे जब इन्होंने कहा कुल नहीं, गुण महत्वपूर्ण है। आज उसका जीता जागता उदाहरण स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के उद्घाटन के अवसर से लेकर आज के दिन तक आप देखेंगे, देश की वो महान हस्तियां कुल के कारण नहीं, गुण के कारण ही शीर्ष स्थान पर हैं। और शायद यही स्वामी जी का मानना भी था, और जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया हो
जो हर प्राणी में परमात्मा को देखते थे, नर सेवा को ही नारायण सेवा मानते थे, जो किसी में भेदभाव नहीं देखते थे। आज के समय में तो बहुत बदल गया। आज से 50 साल 30 साल पीछे भी देखोगे, समाज में इस तरह की कुरीतियां थी। आज भी बहुत जगह होंगी, लेकिन बहुत कम हुई हैं। लेकिन 11वीं शताब्दी में क्या रहा होगा, उससे पहले के जमाने में किस तरह से रहा होगा, उस समय सोच को लेकर आगे बढ़ना अपने आप में दिखाता था कि समाज में कितना बड़ा बदलाव लाने का उन्होंने प्रयास किया है। ये प्रतिमा श्री रामानुजाचार्य जी की ज्ञान, उनके वैराग्य, उनके आदर्शों की ही प्रतीक है, जो समानता का संदेश कबीर जी ने दिया और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान के रूप में देने का काम किया है। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि समाज में भेदभाव को दूर करके नर सेवा ही नारायण सेवा है, उस पर आगे बढ़कर हम सबको काम करना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, जो युवा भारत छोड़कर विदेश में गए अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, वहां पर भी उनको श्री रामानुजाचार्य जी की वो बातें आज भी प्रेरणा देती हैं। आज भी उनको समाज सेवा की ओर आगे प्रेरित करती हैं। स्वामी जी ने यहां पर कहा कि एक युवा साथी सिएटल से था, दूसरा डैलस से था। वहां से छोड़कर यहां पर नेत्रहीन लोगों को, हमारे युवा भाई और बहनों को अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए, उसमें और सुधार लाने के लिए, उसमें और सुविधाएं लाने के लिए अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, चाहे वो छड़ी थी, चाहे वो डस्टबिन था, छोटा हो सकता है लेकिन उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। मेरे भाई और बहनों, ये छोटे छोटे प्रयोग भी उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं तो इतना कहूंगा, मैंने बहुत जगह देखा है, हर व्यक्ति अपनी तरह से प्रयास करता है कि किसी ना किसी तरह से अपना योगदान दे सके। मैं तो इतना ही कहूंगा, स्वामी जी जब आपने एक दलित परिवार की बात कही, दूसरी ओर आपने किसान की बात कही, जो जीवन में साल का मुश्किल से 1 लाख रुपया कमाता है, महीने का 9,000 10,000 रुपया मुश्किल से कमाता है, उसके जीवन में 10,000 रुपये चले जाना, 1 महीने की कमाई चले जाना, ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन उसने फिर भी सोचा, मेरा योगदान कहीं ना कहीं उस प्रभु की प्रतिमा बनाने के काम आएगा जिन्होंने इस दुनिया को बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूं, अगर स्वामी जी 2 मिनट में और ले सकूं आपकी अनुमति से। आपने वाइल्ड फायर की बात की कि अमेरिका में वाइल्ड फायर हुई, हजारों एकड़ जंगल नष्ट हो गए। हम अधिकतर समय चैनल्स पर देखते हैं, खबर आती है इतने घर जल गए, इतने करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन क्या आपने 2 मिनट के लिए भी सोचा है उन पशुओं का, पक्षियों का क्या हुआ होगा जिनके लिए वो जंगल ही सब कुछ था, जिनको तो अपनी जान बचाने के लिए चंद मिनट नहीं मिले होंगे जब आग ने चारों तरफ से घेरा होगा, जिन्होंने अपने घोंसले बनाए होंगे, अपने छोटे घर बनाए होंगे, कहीं गुफाओं में रहते होंगे, जंगल की आग में करोड़ों ऐसे पशु पक्षियों की जानें चली गई होंगी। हम कैसे इसको बचा सकते हैं?
हम जैसे लोग तो अपना घर परिवार छोड़कर गाड़ियों में बैठकर आगे होंगे, सरकार ने भी काम किया होगा, हेलीकॉप्टर ने भी आग बुझाने का काम किया होगा, लेकिन उन करोड़ों पशु पक्षियों के साथ क्या हुआ होगा जिनको आग की लपेट में अपना जीवन गंवाना पड़ा होगा। उसके लिए भी काम करने का आप लोगों ने काम किया है। मैं तो यही कहूंगा, जीवी भास्कर राव जी ने, इनके परिवार ने यहां 100 एकड़ भूमि देने का काम किया है, तो नेत्रहीन विद्यालय चलाने का काम भी किया है, सांस्कृतिक विद्यालय चलाने का काम भी किया है। आप धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने का और बचाने का काम भी कर रहे हैं। तो वही जो कहीं ना कहीं दिव्यांग रह गए, उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, उनको भी आपने कमी नहीं छोड़ी, उनको भी समाज में और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। जी, रामेश्वर जी ने जो राव साहब ने यहाँ पर किया है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। मुझे तो आज मौका भी मिला डॉक्टर रामेश्वर राव जी के दोनों पुत्रों के साथ मिलने का भी। मैं देख रहा था जीवन में ईश्वर ने उनको बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी बहुत विनम्र है, समाज के प्रति बहुत समर्पित हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह से समर्पण भाव से चलें। जब एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी ओर से सब कुछ देने का प्रयास कर रहा है, तो आपको तो जीवन में बहुत कुछ मिला है, हम सब मिलकर करेंगे। मोदी जी ने एक और दुनिया भर में योग दिवस 21 जून को मनाने का काम किया। पूरी दुनिया के देशों ने उसको योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया है। भारत में से विलुप्त हो रहा था, लेकिन अब दुनिया ने उसको अपनाया है। आपदा के समय भी पूरी विश्व को हमने, चाहे मेडिसिन हो, पीपी किट्स हो, बाकी देने का काम भी किया, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया है। अगर मैं कहूं, श्री रामानुजाचार्य जी के जो सोच थी, वो कहीं ना कहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मूल भावना उसके पीछे थी। और आज की मोदी जी की सरकार भी उसी मूल भावना के साथ सबका साथ, सबका विकास को लेकर काम कर रही है। और स्वामी जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, समाज के सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार समर्पित रहेगी। आपने एक बहुत बड़ा काम करने की शुरुआत की है। मैं आपको, समाज के सभी, अपने उन भाई और बहनों का आभार प्रकट करता हूं जो इसके साथ जुड़े हैं। और ये भी कहना चाहता हूं, हम आगे भी अपना योगदान देते रहेंगे ताकि कहीं पर कोई कमी ना आए। आप भी सब अपना योगदान देते रहिए। देश और विदेश में जो भी हैं वो सब अपना योगदान दें। आपने मुझे आने का अवसर दिया और 216 फीट ऊंची श्री रामानुजाचार्य जी की ये जो प्रतिमा आपने देश और दुनिया को समर्पित की है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। दिल की गहराइयों से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और डॉक्टर रामेश्वर राव जी का एक बार फिर धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया। स्वामी जी, आपका आभार कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Jai Shri Manarana. Thank you so much, Sri Anurag Thakurji, Central Information and Broadcasting Minister. Thank you very much for your kind message. According to our Vedic history, we had 1,131 Veda Shakas. Now, due to various reasons, we now only have 13 available. And to ensure we uphold our Vedic literature, His Holiness Sri Chinnajir Swamiji has taken up a task to create a digital corpus of our Vedic literature that has authenticity proven by our expert scholars. Srikosam.org is a website created using XML encoding schema to digitalize our Vedic literature, Agamas, Puranas, Vyakaranas, Tarkas, and Mimamsas. I humbly request Honorable Central Minister Sri Anurag